जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हल छठ व्रत एवं बलराम जयंती। हल छठ किसानों का विशेष पर्व होता है। यह बलराम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जिनका प्रिय शस्त्र हल था। इन्हें हलधर भी कहा जाता है, इसलिए इसे किसानों का त्योहार कहते हैं। इस दिन हल की पूजा की जाती है, साथ ही बैल की भी पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं यह कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, इसकी क्या पूजा विधि है। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। हल छठ का त्योहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। महिलाएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए यह त्योहार बड़े उत्साह के साथ पूरे विधि विधान से करती हैं। इस वर्ष हल छठ का त्योहार 28 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। हल छठ कैसे मनाई जाती हैं? इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खा सकती, ना ही गाय का दूध अथवा घी खा सकती है। उस दिन उन्हें केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। इसकी पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए हमें? भैंस का दूध, घी, दही, गोबर, महुए का फल, फूल एवं पत्ते, जवार की धानी, एपन, छोटे से मिट्टी के कुल्हड़, देवली छेवली बांस और महुए के पत्ते से बना होता है। हल छठ के नियम और पूजा विधि। प्रातःकाल उठकर महुए से दांत साफ किए जाते हैं। इस दिन बिना हल से जुते खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। पसई धान के चावल यानी कि सामक के चावल, भैंस के दूध का उपयोग भोजन में किया जाता है। भोजन पूजा के बाद किया जाता है। यह व्रत पुत्रव्रती स्त्रियां ही करती हैं। इस व्रत की पूजा हेतु भैंस के गोबर से पूजा, घर में घर की दीवार पर हल छठ माता का चित्र बनाया जाता है। एपन तैयार किया जाता है, उससे चित्र का श्रृंगार किया जाता है। एपन बनाने की विधि। पूजा के चावल को पानी में भिगोकर रखा जाता है, फिर उसे सिलबट्टे पर पीसकर उसमें हल्दी मिलाई जाती है। एक लेप की तरह घोल तैयार किया जाता है, उसे एपन कहते हैं। इस चित्र में हल, सप्तऋषि, पशु, किसान मान्यता अनुसार कई चित्र बनाए जाते हैं। कई परिवार केवल हाथों के छापे बनाकर उनकी पूजा करते हैं। हाथों में एपन लगाकर उसके छापे दीवार पर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। पूजा के लिए पाटे पर कलश सजाया जाता है। गणेश जी एवं माता गौरा को स्थापित किया जाता है। साथ ही मिट्टी के कुल्हड़ में जवार की धानी एवं महुआ का फल भरा जाता है। एक मटकी में देवली छेवली को रखा जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा कर गणेश जी एवं माता गौरा की पूजा की जाती है। फिर हल छठ माता की पूजा की जाती है। उसके बाद कुल्हड़ की पूजा की जाती है। पूजा के बाद हल छठ की कथा पढ़ी जाती है और माता जी की आरती की जाती है।
आरती के बाद वहीं बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल रखकर उसे भैंस के दूध से बने दही के साथ खाया जाता है। पूजा के बाद व्रत पूरा करने हेतु भोजन में सामा के चावल एवं भैंस के दूध से बनी वस्तुएं खा सकते हैं। हल छठ की पूजा कथा एवं महत्व। एक ग्वालिन थी, वो दूध दही बेचकर अपना जीवन व्यापन करती थी। वह गर्भवती थी। एक दिन जब वह दूध बेचने जा रही थी, उसे प्रसव का दर्द शुरू हुआ। वो समीप एक पेड़ के नीचे बैठ गई, जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता थी, इसलिए अपने पुत्र को पेड़ के नीचे सुलाकर वो गांव में दूध बेचने चली गई। उस दिन हल छठ व्रत था। सभी को भैंस का दूध चाहिए था। ग्वालिन के पास केवल गाय का दूध था। उसने झूठ बोलकर सभी को भैंस का दूध बताकर पूरा गाय का दूध बेच दिया। इससे हल छठ माता क्रोधित हो गई और उसके पुत्र के प्राण हर लिए। जब ग्वालिन आई, उसे अपनी करनी पर बहुत संताप हुआ और उसने गांव में जाकर सभी के सामने अपने गुनाह को स्वीकार किया। सभी से पैर पकड़कर क्षमा मांगी। उसके इस तरह से विलाप को देखकर उसे सभी ने माफ कर दिया, जिससे हल छठ माता प्रसन्न हो गई और उसका पुत्र जीवित हो गया। तब से ही पुत्र की लंबी उम्र हेतु हल छठ माता का व्रत एवं पूजा की जाती है। कहा जाता है, जब बच्चा पैदा होता है तब से 6 माह तक छठी माता बच्चे की देखभाल करती है, उसे हंसाती है, उसका पूरा ध्यान रखती है। इसलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा भी की जाती है। हल छठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।